तो ये था पूरा मामला। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, आखिर वसीम का क्या कसूर था, उस नौजवान लड़के का क्या कसूर था। उसकी जिंदगी अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और उसको मौत दे दी गई। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, आखिर इस देश में एक धर्म विशेष का होना क्या गुनाह है। आखिर बताइएगा, पुलिस वालों ने इस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया। आखिर इस लड़के का क्या कसूर था, क्या वो एक धर्म विशेष से आता था इसीलिए उसके साथ ऐसा किया गया। ठीक से सोचकर बताइएगा। तो ऐसा है, कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल 24 अगस्त को। अब इस मामले में क्या अपडेट है, अब क्या खबर निकल कर सामने आया है उसको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पिछले साल क्या हुआ था उस कहानी को मैं जरा आप लोगों के सामने रखता हूं, उसको मैं बयान करता हूं। दरअसल इस लड़के का नाम है वसीम, जो कि उत्तराखंड हरिद्वार रुड़की का ये रहने वाला था। पेशे से वसीम जिम ट्रेनर था, अच्छा खासा बॉडी था, अच्छा फिटनेस था, हुष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त था। कई दफा वसीम बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन भी जीत चुका था। फिर आती है पिछले साल 24 अगस्त की वो काली रात। वसीम रात के 11 बजे खुद का जिम बंद करके खाना खाने के लिए निकलता है पास के गांव माधोपुर, जहां पर उसके बहन का घर था। अपने बहन के घर को दावत खाने के लिए रात के 11 बजे वसीम निकलता है। फिर पुलिस वाले उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। वसीम पलटकर पुलिस वालों से पूछता है, रोकने का कारण पूछता है। तो पुलिस वाले बाबू जो थे सारे के सारे तिलमिला उठते हैं और वसीम पर टूट पड़ते हैं। वसीम को धूम पीटा जाता है, उसे इतना पीटा जाता है कि उसके होंठ तक गायब हो जाता है। उसके पीछे सर पे कई चोट थी, उसके पूरे शरीर में कई चोट था। उसे इस तरह से पीटा गया। फिर उसे उस वसीम का हाथ पैर बांधकर सामने के एक तालाब में, या तालाब या नदी कुछ ऐसा था, उस पे फेंक दिया जाता है और फिर सुबह वसीम की बॉडी मिलता है। ये था जो कहानी में आपको बताया कि पुलिस वाले उसे रास्ते में रोकते हैं, उसे चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान जब वसीम पुलिस वालों से पलटकर पूछता है, रोकने का कारण पूछता है, तो फिर उसे पीटा जाता है, मारा जाता है। इस तरह से मारा जाता है, शरीर के कई हिस्सों में जबरदस्त गहराई से चोट था। फिर उसे वसीम का हाथ पैर बांधकर सामने के तालाब या नदी जो भी था वहां पे फेंक दिया जाता है वसीम को। फिर सुबह, दूसरे दिन सुबह यानी कि 25 अगस्त को वसीम की बॉडी मिलती है, मरा हुआ बॉडी, डेथ बॉडी मिलती है। ये तो था परिवार का आरोप जो मैं आपको सुनाया। ये था परिवार वालों का, वसीम के परिवार वालों का आरोप। लेकिन पुलिस वालों का कहना था, एकदम कहानी पुलिस वालों का उल्टा था। पुलिस वालों का कहना था कि वसीम को चेकिंग के दौरान, उस वक्त की कहानी मैं बता रहा हूं, पिछले साल का, परिवार वालों का मैंने बता दिया, अब पुलिस वालों का बता रहा हूं। पुलिस वालों का कहना था कि वसीम जब अपने बहन के घर को खाने के लिए जा रहा था, बीच में माधोपुर के इलाके में कहीं पे बीच में उसे रोका गया। पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए रोका तो वसीम के स्कूटी से कई गोमांस की थैली मिला, पन्नी मिला, उसमें गोमांस था। तो जब पुलिस वालों ने वसीम को रंगे हाथ पकड़ लिया तो वसीम डर के मारे तालाब में, सामने जो तालाब था या नदी था वहां पर जाके कूद गया। कूदने के वजह से वसीम की मौत हुई, क्योंकि वसीम को तैरना नहीं आता था। यह था पुलिस वालों का कहानी। पुलिस वाले जो बता रहे थे उस वक्त कि वसीम को चेकिंग के दौरान रोका गया, वसीम के स्कूटी से गोमांस की थैली मिली, पन्नी मिली, उसमें गोमांस था। उसी डर से, पुलिस वालों के डर से कि गोमांस उसके वसीम के स्कूटी से मिला, तो इसीलिए वसीम जाकर नदी में या तालाब में कूद गया और वसीम को तैरना नहीं आता था। इसी वजह से वसीम की मौत हुई। और लेकिन परिवार वालों का वहीं पे कहना था वसीम को तैरना आता था। परिवार वालों का यह भी आरोप था कि वसीम को जब पीटा जा रहा था, वसीम बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था,
कई गांव के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को डरा धमका कर भगा दिया। ये भी परिवार वालों का आरोप था। अब उसके बाद क्या होता है कि घर वाले 6 महीने तक एसपी ऑफिस का चक्कर काटते रहते हैं कि संदेह है परिवार वालों को कि वसीम को मार दिया गया, उसके हाथ पैर बांधकर पुलिस वालों ने नदी में फेंक दिया था। इसी वजह से वो एसपी ऑफिस का चक्कर लगाते रहे कि किसी तरह से एफआईआर दर्ज कर ली जाए। लेकिन वसीम के परिवार वालों का इस बात को कहीं पे सुना नहीं गया। फिर वसीम के परिवार वाले हरिद्वार कोर्ट पहुंचते हैं। फिर हरिद्वार कोर्ट ने वसीम के घर वालों की बात सुनी। सुनने के साथ में सीबीआई की जांच की बात कोर्ट ने कही कि सीबीआई की जांच की जाए, आखिर मामला क्या है। इसी साल जुलाई में ही कोर्ट ने सुना दिया था कि सीबीआई की जांच इस मामले में की जाए। अब जो कहानी निकलकर सामने आई है, 6 पुलिस वालों के नाम पर कोर्ट ने आदेश दे दी है कि 6 पुलिस वालों के नाम पर मर्डर की चार्ज लगाकर 24 घंटे के अंदर, जी हां 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई की जाए। ये आदेश कोर्ट ने हरिद्वार कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले दिया है। तो पूरा कहानी मैं आप लोगों को सुना दिया कि इसी साल हरिद्वार कोर्ट ने जुलाई के महीने में वसीम के घर वालों की बात सुनकर सीबीआई जांच की आदेश दिया था। और अब कोर्ट ने आदेश दिया है 6 नामजद पुलिस के नाम पर मर्डर का चार्ज लगाकर उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये था पूरा मामला। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, आखिर वसीम का क्या कसूर था? उस नौजवान लड़के का क्या कसूर था? उसकी जिंदगी अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और उसको मौत दे दी गई। आखिर किस कारण के वजह से इतनी नफरत क्यों? अगर वो एक धर्म विशेष का ना होता, उसके साथ ये दुर्घटना होता? आप लोग खुद विचार करके बताइए। जय हिंद।